मैंने पीछे थोड़ा सा कह दिया था लॉलीपॉप, तो पूरी पता नहीं किस किस को मर्ची लग गई थी। बोला मैंने किसको मर्ची, एक यहाँ पे जिन्होंने बैंक के करोड़ों रुपए देने हैं उसके ढके मारे छुप के बैठे हैं बिल्ली की तरह वहां पार्टियों में। हिम्मत है तो आप बोले ना। आप सुनील शर्मा साहब आज की डेट में एलओपी नहीं है। सुनील शर्मा साहब भैया आज की डेट में राजभवन के स्पोक्समैन हैं। हम जो बात एलजी साहब से सवाल करते हैं या पिछले 11 सालों का सवाल करते हैं बीजेपी और पीडीपी को, तो सुनील शर्मा साहब उस 11 साल के स्पोक्समैन बन के आते हैं। इसका मतलब राजभवन के स्पोक्समैन भी वो हैं और पीडीपी के और बीजेपी के अलायंस के भी स्पोक्समैन वो हैं। तो फिर कहां से पीडीपी हमें सवाल, और जो सवाल हमें पीडीपी और बीजेपी पूछती है, ठीक आपने पूछा भैया, वो तो दोनों पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलायंस में है, उनका अलायंस था और वो अलायंस आज भी बरकरार है। एक दिन बयान जो सुनील शर्मा साहब देते हैं वही बयान दूसरे दिन महबा जी देती हैं, तीसरे दिन वही बयान सजाद लोन साहब देते हैं, चौथे दिन वही बयान दूसरा कोई लीडर जो ए बी सी डी में जो हैं बीजेपी के जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हम मिल के हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी बनाया, तो वही लोग तो मिल के पूछते हैं सवाल। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, क्योंकि मुझे और उमर अब्दुल्ला सरकार को और जम्मू कश्मीर की आवाम को आप लोगों से बहुत तवक्को है। आप हमें हमें 5 साल का आपने मैंडेट दिया है। 5 साल के बाद आप हमें एक एक सवाल पूछिए। जैसे मैं आज खड़ा हूं, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों बैठेंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी और आप सबको बुलाएंगे और वहां बताएंगे इलेक्शन लड़ने के जाने से पहले कि हमने 5 साल में क्या क्या किया। अपना एक हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी रखेंगे, एक हाथ में हम वो जो काम किए होंगे वो भी रखेंगे और एक गले में टांग के रखेंगे वो काम जो अधूरे 11 साल के बीजेपी पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में रहे, वो भी पूरे हम करेंगे। इतना बड़ा एजेंडा हम लेके चल रहे हैं। इसलिए आप हमें छोटा मत करिए आंकड़े की। और मैं आपसे बार बार कहूंगा, बहुत सीनियर लोग हैं, बहुत तजुर्बा है, बड़ी मुश्किलों और मुसीबतों में आपने ये कलम बचा के रखी है, ये आवाज प्रेस की बचा के रखी है। इसलिए आप कभी हमें सवाल उनको पूछिए। अच्छा, सुनील शर्मा साहब को पूछिए डेली वेजर 11 साल में क्यों नहीं पक्के हुए, अपना खेलो और रहबरे खेल क्यों नहीं पक्के हुए, रहबरे ज़राअत क्यों नहीं हुए, रहबरे जंगलात क्यों नहीं हुए, उन्हीं को पूछ लीजिए। ये एसपीओ क्यों नहीं भर्ती पक्के हुए, उनको पूछिए। ये आपके फायर वाले क्यों नहीं पक्के हुए, उनको पूछिए। जो सब इंस्पेक्टर का घोटाला हुआ था रिक्रूटमेंट का, वो घोटाला कहाँ है? कि जितनी भी रिक्रूटमेंट हैं जो पिछले 11 सालों में हुई, चाहे वो बीजेपी पीडीपी और बीजेपी के दौर में हुई, चाहे वो एलजी सरकार के दौर में हुई, उसमें जो घोटाले हुए, जो वो इंक्वारी हैं, उनकी रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? मैं कितने मुद्दे आपको मैं गिनाने पे जाऊं तो मैं बहुत कुछ, लेकिन मैं नहीं गिनाना चाहता, क्योंकि जब हम गिनाते हैं